नमस्कार दर्शकों, यूटी न्यूज में मैं ज्योति राय आपका स्वागत करती हूं। अब समाचार विस्तार से। दमन दीव एवं दाना एसपी आईजीपी मेघना यादव तथा एसडीपीओ आशीष आनंद के मार्गदर्शन में दमन में तटीय सुरक्षा बढ़ाई गई। दमन दीव में पुलिस व्यवस्था तथा कोस्ट गार्ड की व्यवस्था बढ़ाई गई है। दमन दीव एवं दाना एसपी आईजीपी मेघना यादव एसडीपीओ आशीष आनंद के मार्गदर्शन में दमन में तटीय सुरक्षा जारी की गई है। वहीं पाकिस्तान द्वारा भारत को हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसी के चलते पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था बढ़ाई गई है, जिसमें कोस्ट गार्ड, फायर गार्ड, कोस्टल पुलिस, मरीन पुलिस गार्ड का सहारा लेकर दरियाई मार्गों की पेट्रोलिंग की जा रही है। कोस्टल के जितने भी किनारे हैं उन सभी जगहों पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त किया गया है। वहीं दमन दीव तथा आसपास के सभी विस्तारों के चेक पोस्टों पर भी पुलिस व्यवस्था कर चेकिंग की जा रही है। इसी के साथ जाहिर जनता को भी एक बैठक द्वारा जानकारी दी गई है कि अगर कोई भी शंकास्पद व्यक्ति तथा कोई माल सामान मिले तो उस बारे में तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जान करें तथा कंट्रोल रूम चैनल नंबर 10 और 16 को रक्षा के लिए सूचित करें। इसी के साथ भाड़े के रूम फ्लैट के मालिकों को भी जांच पड़ताल के लिए बुलाया गया है। एसपी एवं आईजीपी इंचार्ज आईजीपी दमन दीव डीएनएच मेघना यादव एवं एसडीपीओ आशीष आनंद के मार्गदर्शन में यहाँ पे दमन में तटीय सुरक्षा एवं जो अभी पाकिस्तान से हाई अलर्ट है इंडिया को, उस बारे में जो अलर्ट जारी है, इसमें हमारे पुलिस के चाक चौबंद हमने व्यवस्था बनाई हुई है, जिसमें कि कोस्ट गार्ड एवं हम फायर एवं कोस्टल पुलिस, मरीन पुलिस का सहारा लेके दरियाई रास्तों में हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कोस्टल का जो भी किनारा है वहाँ पे भी हम पुलिस का बंदोबस्त लगाए हुए हैं एवं हमारी जितने भी चेक पोस्ट है वहाँ पे हमारा राउंड ऑफ क्लॉक पुलिस का चेकिंग चल रहा है एवं हम जो जाहिर पब्लिक है उनको भी हमने सेंसिटाइज किया है मीटिंग वगैरह लेके कि जो भी कोई शंकास्पद व्यक्ति एवं शंकास्पद सामान आपको यहाँ पे देखने को मिले तो आप तुरंत नज़दीकी थाने में जान करें एवं जो कंट्रोल रूम है चैनल नंबर 10 चैनल नंबर 16 को हम जो हमारे लिए रक्षा के लिए रखी गई है उसमें जान करें। हमने टेनेंट वेरिफिकेशन भी चालू किया है, जिसमें चाल चेकिंग, फ्लैट मालिक का जो भाड़े पे रह रहे हैं उनका भी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, जिसमें कि कोई बाहर से कोई शंकास्पद व्यक्ति आके रह रहा है कि नहीं, उसकी सब हम जानकारी ले रहे हैं। होटल वालों को हमने आश्वासन दिया है कि कभी भी उनको कोई उनके होटल में आदमी कोई भी रूम लेने आता है तो उनका आईडी कार्ड जरूर ले, उनके साथ जितने भी व्यक्ति हैं उनका भी आई कार्ड ले। कलेक्टर साहब का उसमें मैजिस्ट्रेट जो है हमारे, उनका नोटिफिकेशन भी है और अगले ही दिन उसको पुलिस थाने में जमा करवाए, जिसके हम उसको वेरिफिकेशन कर पाए। और कोई शंकास्पद व्यक्ति दिखता है तो देवका बीच पोस्ट पे हमारा 24 घंटे स्टाफ अवेलेबल है, उनको भी वो संपर्क कर सकते हैं एवं हमारा स्टाफ भी रूटीन बेसिस पे सब होटल में जाके चेकिंग कर रहा है। यूथ एक्शन फोर्स द्वारा चाइनीज माल की बिक्री पर रोक लगाने हेतु समाहर्ता को एक ज्ञापन सौंपा गया। बुधवार को यूथ एक्शन फोर्स द्वारा दमन दीव युवा कांग्रेस के साथ मिलकर दमन जिला समाहर्ता को ज्ञापन सौंपा गया, जहां मार्केट में हो रहे चाइनीज प्रोडक्ट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के हेतु से यह ज्ञापन सौंपा गया। आने वाले दिवाली के त्यौहार पर दमन ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में चाइना में बनी हुई चीज़ों की बिक्री होती है। इन सभी चीज़ों पर बैन लगाने के उद्देश्य से यूथ एक्शन फोर्स द्वारा समाहर्ता को ज्ञापन सौंपा गया, ताकि आने वाले दिनों में सभी चाइनीज चीज़ों की बिक्री पर रोक लगाई जा सके। इन सभी चीज़ों में चाइना में बने पटाखे, लाइटें जैसी विभिन्न चीज़ों को शामिल किया गया है। पिछले दिनों उरी में हुए आतंकी हमले में जहां पूरा विश्व भारत के साथ है, वहीं चाइना पाकिस्तान का साथ दे रहा है। इसलिए चाइना से जुड़ी सभी चीज़ों का दमन में तथा पूरे भारत में व्यापार रोका जा सके, इसी उद्देश्य से यह आवाज़ उठाई गई है, जिससे चाइना को किसी भी हालत में नीचा गिराया जा सके। वहीं जल्द से जल्द इस मुद्दे पर कार्यवाही करने का समाहर्ता द्वारा आश्वासन दिया गया है। इस मौके पर यूथ एक्शन फोर्स अध्यक्ष उमेश पटेल, दमन दीव प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष मयंक पटेल, दमन जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष सनी दमनिया, दमन दीव प्रदेश युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष दिवेश पटेल तथा अन्यों की उपस्थिति देखी गई। कलेक्टर सर को मिलने आए थे कि भाई दमन में जितनी भी चाइनीज आर्टिकल्स है उस पर बैन किया जाए। दमन में अभी दिवाली आ रही है तो चाइनीज पटाखे
और उनके दिए और लाइट्स वगैरह जो उपयोग में आती है, तो उस पर बैन होना चाहिए, यहाँ पर से परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, ताकि चाइना को आज दमन से शुरुआत हुई है पूरे भारत में फैलेगी। और हम सब जानते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा बाज़ार ये भारत का बाज़ार है। अगर चाइना को अकल ठिकाने लगानी है, उस मुद्दे से हमने आज शुरुआत की है कि दमन में चाइनीज़ आर्टिकलों पर बैन किया जाए। तो आज वही मुद्दे पर हम लोग आज कलेक्टर सर से मिलने आए थे और उनसे हमने आवेदन पत्र देकर उनसे रिक्वेस्ट की है कि दमन में जो भी चाइनीज़ आर्टिकल्स है वो उस पर बैन किया जाए और दमन में क्रैकर्स, पटाखे वगैरह जो दिवाली के अवसर पर बिके जाते हैं उसकी परमिशन ना दी जाए। हम लोग सब जानते हैं कि चाइना की काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स है जो वो इंडिया में बिकी जा रही है, मगर कम से कम जो चीज़ें से हम लोग हमारी ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसी चीज़ों से तो हम उसका विरोध कर ही सकते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी है जैसे कि मोबाइल की बैटरी वगैरह, तो ये अलग बात है, मगर 99% तो ऐसे आइटम्स है जिसका हम बहिष्कार कर सकते हैं। अब फटाके हैं तो फटाके इंडियन फटाके भी है, और बिना चाइनीज़ के फटाके फोड़े बिना हम जी नहीं सकते, दिवाली नहीं मना सकते। बिना चाइनीज़ लाइट के यूज़ किए बिना क्या हम दिवाली नहीं मना सकते? तो हमारा काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो चाइना के आर्टिकल्स के बिना भी हम लोग हमारे इंडिया के आर्टिकल उपयोग करके भी हम हमारा जीवन जी सकते हैं। तो हमारा कहना यही है कि जिसका कोई पर्याय ना हो वो अलग बात है, मगर ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो चाइना की आर्टिकल्स की वजह से हमारे भारत में नुकसान पहुंचा रही है। और ऐसे में जब कि उरी में आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद पूरा विश्व भारत के साथ है, मगर चाइना ही एक ऐसा देश है जो आतंकवादी देश पाकिस्तान को सहयोग दे रहा है। जब हमने सिंधु नदी का पानी रोकने की बात की तो चाइना ने हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोकने की कवायद कर दी। और चाइना हमेशा से हमारा विरोधी रहा है। पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो चाइना है। 1962 में भी ये लोगों ने हम पे भाई हिंदी चीनी भाई भाई का नारा सुबह लगाया, शाम को हमारा युद्ध किया। अरुणाचल प्रदेश ले लिया, लद्दाख ले लिया, कश्मीर का अक्सर चीन ले लिया। तो इनकी मैली मुराद हमेशा चीनाओं की रही है कि हमारे भारत में कमाना है और वही पैसे से हमारे देश को गुलाम बनाना है। तो हम लोग आज इसी मुद्दे पर हमारे दमन से शुरुआत कर रहे हैं कि चाइना की प्रोडक्ट बंद की जाए। तो चाइना ऐसा एक देश है जिसकी सबसे ज़्यादा खर्चा है, तो वो अगर दमन इंडिया की मार्केट से नस्ते नाबूद चाइना की आर्टिकल हो जाएगी तो चाइना 6 महीने के अंदर अपना घुटने टेक देगी। दमन में राज्य स्तरीय कला उत्सव का आयोजन किया गया। पिछले दिनों दमन दीव में प्रदेश प्रशासन द्वारा भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार जिला स्तरीय कला उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें दमन दीव के 600 जितने छात्रों ने दृश्य कला, संगीत, नृत्य, नाटक जैसी कलाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इन प्रतियोगिताओं में अव्वल आने वाले छात्रों के लिए दमन के कोली पटेल समाज हॉल में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें चारों कैटेगरी में 160 जितने छात्रों ने हिस्सा लिया। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के विजेताओं को 5,000 एवं 3,000 रुपए के नगद पुरस्कार दिए गए। इस मौके पर शिक्षा सचिव LR गर्ग, सहायक शिक्षा अधिकारी MD पटेल, CB पटेल, RMSA अधिकारी B कानन, स्कूल के प्राचार्य, दमन बाल भवन निर्देशिका श्रुति पालीवाल समेत अन्य की उपस्थिति देखी गई।
भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के आग्रह पर पिछले साल से कला उत्सव का पूरे देश भर में आयोजन किया गया है। इस कला उत्सव का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे विद्यालय स्तर के जो बच्चे हैं जिनके अंदर कलाएँ छिपी हुई है, उस कला को अवसर मिले, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, उस उद्देश्य के साथ कला उत्सव का आयोजन पिछले साल से पूरे देश के सभी विद्यालयों में किए जाते हैं। उसी कड़ी में हमारे दमन दीव में भी हमारे माननीय प्रशासक महोदय, हमारे माननीय शिक्षा सचिव, हमारे शिक्षा निदेशक के मार्गदर्शन में और उनके प्रेरणा से हम भी कला उत्सव का आयोजन जिला स्तर पर करते हैं। पिछले दिनों दमन जिला और दीव जिला में भी इस कला उत्सव का आयोजन किया गया था और उन जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जो भी टीम फर्स्ट और सेकंड आई, दृश्य कला, संगीत, नृत्य कला और नाट्य कला, उन सभी फर्स्ट सेकंड का आज यहाँ हमारे दमन में राजकीय यानी कि राज्य स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में जो भी प्रथम आएंगे, सभी इवेंट में जो भी प्रथम आएंगे, उन चारों इवेंट के प्रथम विजेताओं को नेशनल लेवल पे अगले महीने यानी कि नवंबर के 15 तारीख से 19 तारीख को उनको राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और आज के इस हमारी प्रतियोगिता में करीबन 160 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेशन किया है और जिला स्तर पर दोनों डिस्ट्रिक्ट को मिला के करीबन 600 स्टूडेंट्स ने इस कला उत्सव में पार्टिसिपेट करके अपना जो परफॉर्मेंस वो दिया था। નમસ્કાર, હું સરકારી માધ્યમિક કન્યા વિદ્યાલય દીવમાંથી કુમારી શેખ સુમીરા। જ્યારે અમારા દીવમાં કલા ઉત્સવનો પ્રોગ્રામનો આયોજન કરવામાં આવ્યો ત્યારે અમે દીવમાંથી ગરબો અને તેની સાથે સાથે સિંગિંગ આપેલી હતી। તેમાં અમારું બંનેનું નંબર આવ્યું। જ્યારે નંબર આવ્યું ત્યારે અમે દીવમાંથી દમણ આવ્યા। ત્યાં દમણમાં રહેવાની, સુવાની, ખાવાની, પીવાની બધાની ઉત્તમ સુવિધા મળી। તેથી અમે દમણમાં પણ હમણાં પ્રોગ્રામ કર્યો છે ને જ્યારે દમણમાં આવ્યા ત્યારે જ આવી બધી ઉત્તમ સુવિધા જોઈ અમને ખૂબ આનંદ થયો। ભણવાની સાથે સાથે આવી કલા ઉત્સવ જેવી પ્રોગ્રામ થતા જાય તો અમને ભણવામાં પણ મજા આવે અને અમે આગળ પણ વધી શકીએ। नमस्कार, हम दमन गवर्नमेंट हाई स्कूल से हैं। हमें यहाँ पे नाटक प्रस्तुत करने का इस बार हमें मौका मिला है। हमें इसमें बहुत मज़ा आया और हमें हमारी अंदर की छुपी हुई कला को उभारने का मौका दिया है और इसमें हमें बहुत मज़ा आया। हमें टीचर सर सबने बहुत सपोर्ट किया है और हमारी मिस, हमारी हेमलता मिस ने हमें बहुत सपोर्ट किया है और हमें इसमें बहुत मज़ा आया। फिलहाल यूटी न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।